नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपका घर बिहार राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र कैसे बना पाएंगे। दोस्तों जाति प्रमाण पत्र बनाने से पहले आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं। बिहार राज्य में अगर आपका घर है और आप किसी भी जाति से आते हो, वो चाहे जाति नहीं, अगर कैटेगरी बोला जाए तो कैटेगरी में समझने में आसानी होगा। बिहार में जनरल का भी जाति प्रमाण पत्र बनता है, ओबीसी का भी बनता है और एससी का भी बनता है, एसटी का भी बनता है। ओबीसी बिहार में नहीं होता है, बिहार में ईबीसी और बीसी होता है। तो ये बनाने के लिए आप अगर लैपटॉप से बनाना चाहें तो लैपटॉप से भी आवेदन दे सकते हैं और अगर मोबाइल से चाहें तो मोबाइल से भी दे सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपली आप अगर गूगल यूज करते हैं तो गूगल क्रोम खोलना होगा और खोलने के बाद आपको सर्च क्या करना है, तो आपको सर्च करना है RTPS। ये RTPS लिख कर आपको सर्च करना है। अब जैसे ही आप RTPS लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने सर्विस ऑनलाइन .बिहार.gov का वेबसाइट आएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहां पे आपको यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का फोटो दिखाएगा। और इधर में देखिए, ये मैं लैपटॉप में खोला हूँ, मोबाइल में अगर आप खोले रहते तो आपको इस तरह से ये लेफ्ट साइड में ना दिखा के ये माननीय नीतीश कुमार के ठीक नीचे, महत्वपूर्ण सूचना के ठीक नीचे दिखाता ये वाला ऑनलाइन आवेदन दे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसमें आप देखिएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग है, योजना एवं विकास विभाग है, श्रम संसाधन विभाग है, गृह विभाग है। तो हमको सामान्य प्रशासन विभाग जो है ना, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग में कितने तरह के ऑनलाइन आवेदन होते हैं, तो आवासीय प्रमाण पत्र का, जाति प्रमाण पत्र का, आय प्रमाण पत्र का, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के द्वारा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए प्रमाण पत्र। तो हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो हम यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम जाति प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला है अंचल स्तर पे, दूसरा है अनुमंडल स्तर पे, तीसरा है जिला स्तर पे। तो देखिए सबसे पहले अंचल स्तर पे बनता है, फिर अनुमंडल स्तर पे बनता है, फिर जिला स्तर पे बनता है। तो अंचल स्तर पे सबसे पहले आपको बनाना होगा। तो चलिए सिंपली आपको अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अंचल स्तर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, गैर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। यानी कि गैर आरक्षित का मतलब होता है कि जनरल वर्ग के लिए भी ये जाति प्रमाण पत्र, यही फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना जेंडर बताना है कि आप पुरुष हैं कि महिला है। अगर पुरुष हैं तो पुरुष पे और महिला है तो महिला पे सिलेक्ट कीजिएगा। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद ठीक यहाँ पे देखिएगा राइट साइड में, तो यहाँ पे अभिवादन, अभिवादन में आप एक बार देख लीजिएगा कि श्री सुश्री सिलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई अभिवादन ही सिलेक्ट रहने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लीकेंट नेम, आपको अपना नाम जैसे कि 10th के सर्टिफिकेट में है या आधार कार्ड में है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश में लिखना है, पूरा स्पेलिंग सही सही। फिर यहाँ पे उसी नाम को हिंदी में लिखना है। उसके बाद अपने अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है इंग्लिश में, फिर यहाँ पे पिताजी का नाम आपको हिंदी में लिखना है। याद रहे अगर हिंदी में ये सही नहीं लिखा रहा है तो आप इसको कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपने माँ का नाम लिखना है इंग्लिश में और फिर यहाँ पे माँ का नाम लिखना है हिंदी में। अब माँ के नाम लिखने के बाद जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई फीमेल कैंडिडेट्स है और उन लोगों का जाति प्रमाण पत्र आवेदन हो रहा है, तो उन लोगों की शादी हो चुकी है तो उनका हस्बैंड का नाम भी आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इंग्लिश में और फिर यहाँ पे हस्बैंड का नाम माने पति का नाम यहाँ पे हिंदी में। ये स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेल कैंडिडेट में ये फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये केवल फीमेल कैंडिडेट में फिल होगा और वो भी तब जब फीमेल कैंडिडेट की शादी हो चुकी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये फिल करने के बाद आपको क्या फिल करना है कि यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर। अब देखिए मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देखिएगा कि जैसे कि सर्टिफिकेट का लिंक आपको एसएमएस के थ्रू दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर आप अपना वैलिड लिखिएगा और सही सही। ये स्टार मार्क नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लोग मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी सो जो है ना, आपको सर्टिफिकेट ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी भी आप लोगों को सही सही लिखना है जो कि आप अभी यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप स्टार मार्क नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पे बात करें
तो आपको राज्य सिलेक्ट करना है। अब देखिए स्वाभाविक सी बात है, ये जो जाति प्रमाण पत्र है ये केवल बिहार के लोगों के लिए बन रहा है, तो आप यहाँ पे सिंपली एक ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये वेबसाइट जो है वो बिहार का है, तो बिहार सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जिला सिलेक्ट करने को बोलेगा। तो बिहार में सबको पता है कि 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब इस 38 डिस्ट्रिक्ट में से आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अनुमंडल सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे ही आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अनुमंडल होंगे वो खुल के आएंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपने घर में किसी से पूछेंगे कि हमारा अनुमंडल क्या है, तो वो बता देंगे, तो आप अपना अनुमंडल सिलेक्ट कर लीजिएगा। अनुमंडल सिलेक्ट करने के बाद अब उस अनुमंडल में आपका प्रखंड कौन सा है वो प्रखंड आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे ही आप प्रखंड सिलेक्ट करेंगे तो नीचे में आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए स्थानीय निकाय का प्रकार। जैसे आप देखिए भारत में जो है ना, या बिहार में मैं बोलूं तो ग्राम पंचायत होता है, नगर निगम होता है, नगर परिषद होता है, नगर पंचायत होता है। तो जिस जगह पे आप अभी रह रहे हैं, जिस जगह से आप जाति प्रमाण पत्र आवेदन दे रहे हैं या जिस जगह का बनवाना चाहते हैं वो किस टाइप का एरिया है, ग्राम पंचायत वाला एरिया है, नगर निगम वाला है, नगर परिषद वाला है या नगर पंचायत वाला है, जिस टाइप का है उस टाइप का आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे कि मेरा एरिया जो है वो ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए ग्राम पंचायत का नाम सिलेक्ट करने को बोल रहा है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत स्थानीय निकाय के प्रकार में आप ये देखिए स्टार मार्क नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप, जैसे मैं यहाँ पे नगर परिषद पे टिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे अनुमंडल और मेरे मतलब डिस्ट्रिक्ट में जो ही नगर परिषद होगा ना उसका नाम यहाँ पे आएगा। अब मान लीजिए कि नगर निगम चूज करेंगे तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में जो नगर निगम होगा तो एक ही नगर निगम है। तो जिस तरह से आप देख लीजिएगा, नगर पंचायत चूज करेंगे तो यहाँ पे जैसे नगर पंचायत खुल के आएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि आपका जो घर है वो किस मतलब टाइप का एरिया में है, उस टाइप को सिलेक्ट कीजिएगा। आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। उस टाइप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने गांव का नाम सिलेक्ट करना है, यानी कि पंचायत का नाम। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर आपको बताना है। जैसे आपका घर जो है आपके गांव के कितने नंबर वार्ड में पड़ता है तो यहाँ पे वार्ड नंबर लिखिए। ये स्टार मार्क नहीं है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और खाली भी इसको छोड़ सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप वार्ड नंबर लिखेंगे तो वार्ड नंबर लिखने के बाद ग्राम मोहल्ला का नाम। अब देखिए ग्राम मोहल्ला का जो नाम है वो आपको हिंदी में या इंग्लिश में आप किसी एक लैंग्वेज में लिखिए, क्योंकि यहाँ पे ग्राम का भी नाम लिखा हुआ है और टाउन का, यानी कि किसी एक का नाम लिखिए, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर यहाँ पे डाकघर का अपना डाकघर बताइए, वो हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से कोई एक। फिर यहाँ पे आपको पुलिस स्टेशन। अब जैसे आपने अपने स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है ना, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मतलब पुलिस स्टेशन आते हैं वो सबका नाम यहाँ पे खुल के आया। अब उसमें से आपको देखना है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर आपको क्या करना है ना कि सिलेक्ट कर देना है। अब जैसे ही आप वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे पिन कोड बताना है। ये भी स्टार मार्क नहीं है यहाँ पे, तो इसको भी आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है। लेकिन आपको ये पिन कोड फिल कर दीजिएगा, क्योंकि एड्रेस बिना पिन कोड का एड्रेस तो आधा अधूरा ही लगता है। ये फिल करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर बोल रहा है। अब देखिए आधार नंबर जो है ना, ये आधार नंबर अगर आप फिल करते हैं तो आगे चल के आपके आधार नंबर से जुड़ा मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपको आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लोग आधार नंबर नहीं फिल कीजिएगा, क्योंकि स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। आगे चल के आप आधार कार्ड का फोटो अपलोड कर देंगे, वो भी एक प्रोसेस है, उससे हो जाएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अब चाहते हैं कि मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है फिर भी मैं आधार नंबर ना फिल करूं, आधार कार्ड का फोटो ही अपलोड करूं, तो भी आप आगे कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पे वर्तमान पता यानी कि प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा। अब देखिए प्रेजेंट एड्रेस जो है ना, पहले तो था हमारा क्या, तो मतलब अस्थाई पता, अब है वर्तमान पता। तो वर्तमान पता आप जो ऊपर फिल किए हैं या तो यहाँ पे टिक कर देंगे तो सेम वहीं उतर जाएगा, मतलब सेम वहीं नीचे अभी आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों जो है ना हम अलग अलग जगह पे हैं और हम अलग अलग फिल करें, तो आपको क्या करना होगा इसके लिए ना कि यहाँ पे देखिए स्टेट का नाम सिलेक्ट कीजिए। स्टेट का नाम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, फिर अनुमंडल सिलेक्ट कीजिए, फिर प्रखंड यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ये सब आपको फिर से बताना होगा। तो अगर आपका अलग अलग है तो यहाँ पे इसको मतलब टिक नहीं करना है, अलग अलग लिखना है, और अलग नहीं है तो इसको टिक कर देंगे तो सेम वही एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है ना कि देखिए आवेदक का फोटो, अब फोटो आपको अपना अपलोड करना है जो कि 200 KB से कम का होगा। अब देखिए फोटो कैसे अपलोड करना है, तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब चूज फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद
जैसे मान लीजिए कि मैं एक बार देख लेता हूँ कि मुझे कौन सी फोटो अपलोड करना है। मुझे ये फोटो अपलोड करना है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, देखिए मेरा ये फोटो अपलोड हो गया। एक बात ध्यान रहे, मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि फोटो आप लोग वहीं अपलोड कीजिएगा जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो हो। सेल्फ अटेस्टेड फोटो का मतलब होता है कि फोटो के ऊपर सिग्नेचर, आप लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो इस फोटो के ऊपर सिग्नेचर किया हुआ है, तो इसी तरह का फोटो आप लोग अपलोड कीजिएगा। क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड फोटो जो होता है ना, मतलब आपकी फोटो है तो इसका जिम्मेदारी आप ही ना लेंगे, तो इसलिए सेल्फ अटेस्टेड फोटो ही अपलोड कीजिएगा। ये करने के बाद अब यहाँ पे आपसे पेशा पूछेगा कि जैसे जिनका जाति प्रमाण पत्र बन रहा है वो स्टूडेंट हैं, या सरकारी सेवा गवर्नमेंट सर्विस में है, या प्राइवेट में है, या व्यापार बिजनेस करते हैं, या फार्मर है, या गृहिणी मतलब हाउस वाइफ है, या अदर्स हैं। तो जब मेनली जाति प्रमाण पत्र स्टूडेंट लोगों का ही बनता है, तो आप लोग अपने अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। मैं एक स्टूडेंट हूं तो मैं अपना यहाँ पे स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी बताना है। अब देखिए बिहार में सभी कैटेगरी का जाति प्रमाण पत्र बनता है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूंगा कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से आता हूं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अब अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जितने भी जाति आते हैं बिहार में, वो सब यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है। जैसे कोई अगर अनुसूचित जाति में आता है तो अनुसूचित जाति सिलेक्ट करेगा, तो अनुसूचित जाति में जितने भी जाति आते हैं वो सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से जनरल का भी है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर कोई जनरल में है तो यहाँ पे गैर आरक्षित सिलेक्ट करेगा। अब गैर आरक्षित सिलेक्ट करने के बाद तो सारी जातियां हट जाएंगी और यहाँ पे बोलेगा कि गैर आरक्षित वर्ग में अपनी जाति उल्लेख करें। अब जैसे बिहार में जो है वो गैर आरक्षित में कितने लोग आते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भुइहार, कायस्थ, सैयद, शेख, पठान, खत्री, सिंधी, ये लोग मतलब अनरिजर्व में आते हैं। गैर आरक्षित छोड़ के अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिलेक्ट करते हैं, या पिछड़ा वर्ग, या अनुसूचित जाति, या अनुसूचित जनजाति, इस सब में क्या है ना कि जाति सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जैसे ही आप यहाँ पे गैर आरक्षित का मतलब अनरिजर्व सिलेक्ट करेंगे, तो आपको अपना जाति बताना है। अपने जाति का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब जाति का नाम लिखने के बाद आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे जैसे देखिए, जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है एक नंबर, इस नंबर को आपको इस बॉक्स में फिल करना है। और फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा नाम की शुद्धता की जांच कर लें, मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी की शुद्धता की जांच कर लें, तो आपको इसको ओके कर देना है। अब जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपने जो भी डिटेल्स फिल किया है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे खुल के आएंगे। आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि कोई ऐसा डिटेल्स तो नहीं है जो कि मैंने फिल गलत कर दिया हो। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो मैंने जो है ना आधार नंबर फिल करके नहीं बना रहा हूं, तो मुझे आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप जो है ना आधार नंबर फिल किए होंगे तो यहीं पे आधार कार्ड का ओटीपी डालने का ऑप्शन आएगा, आप ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। जो आधार कार्ड का नंबर नहीं फिल करेंगे उनको क्या करना है ना कि अगले स्टेप में यहाँ पे अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप लोग अटैच एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इस डॉक्यूमेंट्स के लिस्ट में अगर हम बात करें तो मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान केंद्र का, उसके बाद पासबुक, यहाँ पे स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पेंशन दस्तावेज, सरकारी पहचान पत्र, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट्स का फोटो आपको अपलोड करना होगा। तो हम आधार कार्ड का फोटो अपलोड करेंगे। किसी भी डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट यहाँ पे जब चूज करेंगे ना, उस फॉर्मेट का फोटो 200 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, और चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका 200 KB से कम का डॉक्यूमेंट्स है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एनेक्जर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर से वही डिटेल्स जो कि आपको इससे पहले खुल के आया था वही डिटेल्स खुल के आएगा। आप इसको एक बार और अच्छे से देख भी सकते हैं। अब देख के भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब एडिट का ऑप्शन नहीं है। अब हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, या तो सबमिट या तो कैंसल। तो हमको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली यहाँ पे मेरा जाति प्रमाण पत्र जो है ना वो आवेदन हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे आवेदन की तिथि 5/11/2023 दिखा रहा है, और यहाँ पे सेवा प्रदान करने की तिथि 18/11/2023 दिखा रहा है। यानी कि लगभग 10 से 12 दिनों में यह हमारा सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। अब देखिए जैसे कई लोग क्या होते हैं ना कि आज अप्लाई करते हैं और उनको अर्जेंट में कल या परसों की जरूरत होती है। तो जैसे ये तो 10-11 दिन का टाइम दे रहा है, तो हमको कल या परसों अगर बनवाना है
तो हमको क्या करना है ना कि इसका प्रिंट निकालना है। अब इसका प्रिंट निकालने के लिए हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक्सपोर्ट टू पीडीएफ लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड जो हो गया तो अब इसका क्या करना है कि डाउनलोड होने के बाद इसका प्रिंट निकाल लेना है मतलब A4 साइज पेपर पे। और प्रिंट निकालने के बाद अपने ब्लॉक में जाना है और अपने ब्लॉक के कर्मचारी से पूछना है कि हमारे पंचायत के कर्मचारी कौन है। आप अपने पंचायत का नाम रखिएगा तो बता देंगे कि इस जगह का कर्मचारी ये हैं। और उनसे क्या करना है ना कि ये निकाला हुआ जो प्रिंट निकला है ना इसके ऊपर सिग्नेचर करा के और अपने आरटीपीएस काउंटर पे जमा कर देना है। ब्लॉक में आरटीपीएस काउंटर होता है, वहां पे जमा कर देंगे और बोलेंगे कि मुझे बहुत अर्जेंट है, 1 से 2 दिन में वो बना के दे देंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि बिहार में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे दे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।